हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन नगर में स्वागत करता हूं। देखिए, आज है जीरो लेवल मैथ्स की पहली क्लास और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो कि मैथ्स में वीक हैं या फिर अभी स्कूल स्टूडेंट हैं, उनके लिए जीरो लेवल की ये मैथ्स बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीज़ें कवर करूँगा। इसीलिए हमने प्लस माइनस से शुरुआत की है, एक एक टॉपिक करके, चाहे वो रूट की चीज़ें हों, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन से लेकर के एलसीएम, एचसीएफ, सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए, इस क्लास में मैं क्या करूंगा, आपको प्लस माइनस वाली चीज़ें पहले बताऊंगा, उसके बाद जो है पॉइंट वाला ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ये चीज़ें आज की क्लास में कवर होंगी। देखिए, अगर हम बात करें कि पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होता क्या है, तो यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ जीरो। जीरो एक ऐसा डिजिट है जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। अगर हम बात करें कि पॉजिटिव नंबर किसको कहते हैं, तो जीरो से ज़्यादा जो नंबर होता है, जो जीरो से ग्रेटर होता है, उस नंबर को हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया है, तो 1 एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि ये जीरो से बड़ा नंबर है। ऐसे ही 2, 3 कोई भी नंबर हो, ये एक पॉजिटिव नंबर है। जो भी नंबर जीरो से बड़ा होगा उसे हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। पॉजिटिव के लिए आपको प्लस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप +5 लिखें, आप नॉर्मली ओनली 5 लिख देते हैं तो ऑलरेडी ये अंडरस्टूड होता है कि ये +5 ही है, इसके सामने ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है, ऐसा माना जाता है। देखिए, जो नंबर जीरो से छोटा हो, जीरो से भी कम हो, जो उसे हम निगेटिव माइनस लगा करके लिखते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं निगेटिव नंबर, है ना। एक हो गया पॉजिटिव नंबर और एक हो गया निगेटिव। तो निगेटिव नंबर वो है जो जीरो से छोटा है, जैसे -1 यानी कि जीरो से एक डिजिट छोटा है। इन चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि प्लस माइनस वाली चीज़ें, जिनको कन्फ्यूजन है इन चीज़ों में, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे यहाँ पर मैं -2 लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है जीरो से 2 डिजिट कम है, जीरो से 2 डिजिट छोटा है। -1 मतलब क्या हुआ, जीरो से 1 डिजिट छोटा है। अगर मैं आपसे कहूं कि -2 और -1 में से ज़्यादा छोटा नंबर कौन है, कौन सा बड़ा नंबर है, कौन छोटा नंबर है, तो पॉजिटिव वाले में तो आप जानते हैं, लेकिन निगेटिव में क्या है, जो नंबर देखने में बड़ा लगता है वही नंबर छोटा होता है। -1 से छोटा है -2, उसका रीज़न क्या है, -1 एक ऐसा नंबर है जो जीरो से सिर्फ 1 डिजिट छोटा है ना। -1 क्या है, जीरो से 1 डिजिट छोटा है। -2 में हुआ कि जीरो से 2 डिजिट छोटा है, तो ये ज़्यादा छोटा है इसके कंपेयर में। तो -1 और -2 में कौन ज़्यादा छोटा हुआ, -2। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं -7 और -9 में से कौन सा नंबर ज़्यादा छोटा है, तो आप कहेंगे -9 -7 से ज़्यादा छोटा है। -9 छोटा है, -7 बड़ा है। उसका रीज़न क्या है कि -9 मिस होता है जीरो से 9 डिजिट नीचे, जीरो से 9 डिजिट नीचे, जबकि -7 मिस होता है जीरो से केवल 7 ही डिजिट नीचे। तो कौन ज़्यादा नीचे गया, -9 ज़्यादा नीचे गया, ये ज़्यादा छोटा है। इस चीज़ को यहाँ पर इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप इसको भी कंपेयर करके जान पाएँ कौन ज़्यादा है कौन बड़ा है। पॉजिटिव नंबर में तो ऐसा होता नहीं, ये सिंपली ऐसे ही लिखा रहता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ में ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 15 - 7, आपको इसे माइनस करना है। तो बताइए माइनस करने पर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर 15 के ठीक सामने कोई भी साइन, कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो 15 क्या हुआ, 15 एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है, वो ऑलरेडी होता है। लेकिन निगेटिव साइन में माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा। चलिए -5 + 10, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा 5। अगर किसी को ये लग रहा है पहले माइनस लगा हुआ है प्लस बाद में लगा है, तो देखिए एक बात जान लीजिए कि आप 2 में अगर 3 ऐड करें तो क्या आता है 5। अगर 3 को मैं पहले लिख दूं और 2 को बाद में लिख दूं तब भी तो सेम ही चीज़ होता है। यानी कि प्लस माइनस की चीज़ों में अगर आप चेंज कर देते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं, तो भी आंसर सेम ही रहता है। वही काम यहाँ भी आप कर सकते हैं। 10 को पहले लिख दीजिए और -5 को बाद में, तो 10 - 5 5 हो गया। तो पहले माइनस लगा हो अगर
तो 10 देखिए पॉजिटिव नंबर है, माइनस नेगेटिव नंबर है ये वाला, 10 में से 5 कम करेंगे, 5 सिंपली आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर -18 + 12, इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -18 है, ये +12 है। इस तरह की चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसको आप चाहें तो 12 - 18 ऐसा भी आपको लिखा हुआ दिख सकता है, दोनों एक ही बात है ना भाई। हमने 12 को पहले लिख दिया और -18 को साइन के साथ, चिन्ह के साथ बाद में लिख दिया। कभी भी अगर एक नंबर पॉजिटिव हो, एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर निगेटिव हो, तो माइनस करने का जो तरीका है, देखिए इस क्लास में आपको प्लस माइनस की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो कभी भी इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसी मेरी कोशिश है। यहाँ मैं छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ क्योंकि आपको सीखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्लस जो सीखना है, ऐड करना जो सीखना है, पॉइंट की चीज़ें सीखना है, वो हम इसी क्लास में आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। जब भी एक नंबर पर प्लस का साइन हो और एक नंबर पर माइनस का साइन हो, तो जो है इसको तरीका क्या है माइनस करने का, आपको हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को कम करना है, ठीक है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को कम करना है, प्लस या माइनस कहीं भी लगा हो। जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए ये 15 - 7 लिखा है, आपने 8 लिख दिया, तो बड़ा नंबर कौन सा है 15, छोटा नंबर 7 है, आपने माइनस किया 8 लिख दिया। यही बात यहाँ भी आप लागू करिए। 18 एक बड़ा नंबर है, 12 एक छोटा नंबर है। आप 18 में से 12 को कम कर दीजिए, कितना आया 6। लेकिन जो साइन है, चिन्ह उसी का लगाइए जो बड़े नंबर पर लगा हो। तो बड़े नंबर पर लगा है माइनस का साइन, इसलिए आंसर आएगा निगेटिव। देखिए मैंने कुल मिला के बात इतनी बताई है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव हो तो आप जानते हैं माइनस तो होगा ही, क्योंकि एक बार माइनस आ गया है। तो जब माइनस करना ही है तो 12 में से 18 माइनस करना थोड़ा सा और लगता है, तो क्या करेंगे हम 18 - 12 करिए, चाहे जहाँ पर प्लस माइनस लगा हो, बस दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। 18 में से 12 कम करिए, उसके बाद साइन उसका चिन्ह लगाइए जो कि बड़े नंबर पर हो। बड़ा नंबर 18 है, यहाँ निगेटिव दिख रहा है, इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया। और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। देखिए मान लीजिए मैंने लिख दिया 14 - 17। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक नंबर अगर पॉजिटिव हो और एक नंबर निगेटिव हो तो आपको माइनस करना है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि बड़े नंबर से ही छोटे नंबर को कम करना है। तो 17 - 14 आ गया 3, लेकिन चिन्ह किसका लगाना है, साइन लगाना है उसका जो कि बड़े नंबर पर लगा हो। तो बड़ा नंबर निगेटिव है, इसलिए माइनस का साइन। बताइए क्लियर हो रहा है। और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 13 - 27, ऐसे लिखा है। तो बताइए इसको कैसे करेंगे। और भी बड़े देखिए नंबर हैं, यहाँ 113 127 भी लिख सकता हूँ। बात यह है कि आपको सिर्फ ये जानना है कि प्लस और माइनस का यूज कैसे करना है। एक नंबर आप देख रहे हैं पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, एक प्लस दिखा एक माइनस दिखा, तो सिंपली क्या करना है 27 में से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को कम कर देना है। तो 27 में से 13 कम करेंगे तो आ जाएगा 14। साइन किसका लगाना है, बड़े नंबर का चिन्ह लगाना होता है। तो यहाँ माइनस का साइन लगा है, इसलिए आंसर में भी आप माइनस का साइन लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 5 में से 0 कम करिए, 5 - 0 करिए, तो क्या लिखेंगे, ओनली 5 लिखेंगे। अगर 0 - 5 कर दें तो कितना आएगा, इसको आप माइनस, किसी चीज़ से माइनस 0 में से माइनस करने पर निगेटिव नंबर आता है। उसका कारण ऐसे भी देख सकते हैं कि एक 0 है, ये -5 है, तो हम बड़े नंबर से छोटे कम करेंगे, 5 - 0 करेंगे, 5 आएगा। लेकिन बड़ा नंबर 5 है, इस पर निगेटिव का साइन लगा है। हाँ ये चीज़ क्लियर है ना कि माइनस, देखिए नंबर के ठीक पहले ही उसका साइन लगा रहता है, नंबर के ठीक पहले ही उसका साइन लगा रहता है। जैसे कि 7 के ठीक पहले माइनस लगा है तो 7 एक निगेटिव नंबर हो गया। वैसे यहाँ पर भी है 27 के ठीक पहले माइनस लगा है तो 27 क्या हुआ, एक निगेटिव नंबर हुआ इसके पहले, यानी कि नंबर के पहले ही उसका चिन्ह लगा रहता है। और जहाँ कोई चिन्ह ना लगा हो, कोई साइन ना लगा हो, तो उसको हम ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर मान करके चलते हैं ना। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब अलग टाइप देखते हैं। अगर दोनों नंबर निगेटिव हों, अभी तक आपने देखा एक नंबर प्लस था एक नंबर माइनस था,
तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे नंबर को कम करते हैं। नंबर चाहे जहाँ लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये ध्यान रखना होता है कि हमें आंसर में उसी का साइन लगाना है जो बड़े नंबर पर लगा हो। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, 15 - 7 कम किया 8 आ गया, यहाँ कोई साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आप प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता है, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है। बड़ा नंबर कौन सा है? 15 बड़ा नंबर है। बड़े नंबर पर कौन सा साइन है? प्लस का है, कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन है, इसीलिए यहाँ भी प्लस का साइन है। देखिए, बड़ा नंबर ही इम्पोर्टेंट होता है, बड़े नंबर पर जो साइन है वही आंसर का साइन होगा। चलिए अगले टाइप में क्या है कि अगर दोनों ही नंबर निगेटिव हो जाएं, दोनों नंबर निगेटिव हो जाएं तो इनको कैसे ऐड करते हैं? अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो तो माइनस हो जाता है, लेकिन दोनों निगेटिव हों तो ऐड हो जाता है। जैसे आप प्लस प्लस को ऐड करते हैं उसी तरह माइनस माइनस को भी ऐड करेंगे। 5 + 3 8 हो जाएगा, लेकिन साइन लगाना है माइनस का। हमेशा दोनों नंबर अगर निगेटिव हैं तो माइनस का साइन ही लगाना होगा हमेशा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया -18, चलिए -18 कर दे रहा हूँ, -11। इसको पहला काम क्या करना है कि दोनों निगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कैसे होगा? 18 और 10 हो जाएगा 28 और 1 29, ये हो गया 29, लेकिन माइनस का साइन लगा करके। दोनों नंबर निगेटिव तो माइनस का साइन ज़रूर लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूँ 2000 - 5000 कितना होगा? 2000 - 5000 कितना होगा? तो आप कहेंगे माइनस में 7000। क्लियर है इतना? ओके। चलिए अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 2000 - 5000 कितना होगा? 2000 - 5000 कितना होगा? तो छोटे नंबर है, ये बड़ा नंबर है, माइनस वाला बड़ा है, तो सबसे पहले बड़े में से छोटे को कम करेंगे। तो 5000 - 2000 कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा ये, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर पर माइनस का साइन लगा हुआ है। बड़े नंबर के पहले माइनस है, निगेटिव नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। इतनी चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नंबर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 7 + 8 + 9 - 10। एक नंबर हमने ले लिया। देखिए जब कभी दो से ज़्यादा नंबर यूज हों, यहाँ पर देखिए पहले केवल 2 ही नंबर थे, जब 2 से ज़्यादा नंबर यूज हों तो आपको क्या करना है? ऐड करने का एक सिंपल सा तरीका है, एक एक करके नहीं ऐड करना है कि 7 + 8 + 9 - 10, ऐसे नहीं। आपको ये सोचना है कि देखिए आपने अभी देखा कि माइनस माइनस भी ऐड होता है, प्लस प्लस भी ऐड होता है। जब माइनस और माइनस ऐड होता है, प्लस प्लस ऐड होता है, तो आपको यही काम करना है कि प्लस प्लस को एक साथ ऐड कर लेना है और माइनस माइनस को एक साथ। ठीक, जैसे मान लीजिए कि इसको मैं प्लस प्लस को एक साथ ऐड करता हूँ, तो 8 + 7 15, 15 और 9 24, 24 यहाँ लिख दिया और नेगेटिव वालों को उसके बाद लिख देना है। अब 24 - 10 कितना हो जाएगा? 14 हो गया। इस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 - 10 + 5 - 20। जब कभी ज़्यादा नंबर एक साथ आ जाएं तो क्या करना होता है? अलग अलग, ऐसा नहीं कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे फिर जो आएगा उसके साथ इसको फिर इसको, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि प्लस प्लस को एक साथ ऐड कर लीजिए और माइनस माइनस को एक साथ। इस तरह करना आसान होता है और मिस्टेक भी कम होगी। जैसे 15 + 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और माइनस माइनस भी ऐड होता है, आप जानते हैं, तो -10 और -20 -30 हो जाएगा। ठीक, और 20 - 30 कितना आएगा? -10 होगा। 30 - 20 10, और जो बड़े नंबर पर साइन लगा हुआ है, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, ये वाला जो पहले वाला था स्टार्टिंग में, वो वाला रूल यहाँ पे लागू होगा। 20 - 30 कितना होता है? 30 - 20 10 होता है। बड़े नंबर पर माइनस का साइन लगा है, बड़े नंबर के पहले माइनस का, तो आंसर भी निगेटिव ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, -8 - 15 -7 + 20। मान लीजिए आपको ऐसा कोई नंबर मिल जाए तो वही सेम काम करना है। ये प्रैक्टिस के लिए हमने दे दिया कि प्लस प्लस को एक साथ ऐड करना है और माइनस माइनस को एक साथ ऐड करना है। तो 15 और 8 निगेटिव हैं, निगेटिव निगेटिव सब ऐड होते हैं, इन तीनों को एक साथ ऐड कर लीजिए। ये हो गया 23, 23 और 7 30, -30 + 20। एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव,
तो बड़े में से छोटे को कम करना है। 30 माइनस 20 कितना हो गया 10, लेकिन साइन चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़े पर लगा है, यहाँ पर माइनस हो गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो पा रही होंगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आप सारी चीज़ें सीख पा रहे हैं। आ जाइए, अब एक और टाइप आपको बताऊँगा, लेकिन उसके पहले देखिए प्लस वाली चीज़ है, लेकिन मल्टीप्लाई का भी एक चीज़ बताना ज़रूरी हो गया है, इसलिए पहले उसको बता दूं, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आगे बढ़ा ले रहा हूं मैं। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि अगर प्लस कोई नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस वाला नंबर है, उसको प्लस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आता है। इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव नंबर हो और दूसरा नंबर निगेटिव हो और उसका दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस वाला नंबर मिलेगा। माइनस पहले हो और प्लस अगर बाद में हो तो आपको किस तरीके का नंबर प्राप्त होगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। अगर दोनों नंबर निगेटिव हों तो मल्टीप्लाई करने पर, देखिए मैं आपको प्लस वाली चीज़ें ही बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है, इसलिए यहीं पर बता दे रहा हूँ। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करने पर प्लस ही रहता है, बहुत ही सिंपल है। ओके हो गया। प्लस पहले हो या प्लस बाद में हो, प्लस पहले हो या बाद में हो, अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक निगेटिव नंबर मिलेगा। तो दोनों ही जगह देखिए निगेटिव मिला है, यहाँ प्लस पहले है, यहाँ प्लस बाद में हो गया है, इंटरचेंज हो गया है और कोई फ़र्क नहीं है। एक नंबर प्लस हो और एक नंबर माइनस हो, एक नंबर प्लस एक माइनस, तो आंसर नेगेटिव मिलेगा। अगर दोनों ही नंबर माइनस हो तो मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर पॉजिटिव नंबर मिलता है। जबकि अभी आपने देखा कि अगर दोनों नंबर निगेटिव हों तो ऐड करने पर क्या आता है, -2 -3 क्या आता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, लेकिन माइनस में लिखा जाता है। इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, दोनों को अलग अलग रखिएगा। ऐड करने में, जोड़ने में माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन माइनस का साइन लगा रहता है, जबकि मल्टीप्लाई, गुणे वाले केस में माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कहीं पर आपको अगर ब्रैकेट लगा हुआ मिलता है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ मैं 7 लिख दूँ, यहाँ 8 लिख दूँ और पूछूँ आपसे इसका क्या मीनिंग हुआ, तो आप कहेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 56, ये इसका आंसर होगा। अब इसका साइन के साथ, चिन्ह के साथ क्या मतलब है, यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक नंबर लिया है 17 प्लस -8। बहुत देखिए एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आपको जीरो लेवल की मैथ्स में इसमें ऊपर की तरफ अगर जाना है तो पहले एक शुरुआत, पहली सीढ़ी ही चढ़नी होगी। तो जिनको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन है, आज के बाद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए ये है 17, यहाँ पर प्लस लगा है, यहाँ -8। अभी आपको मैंने बताया कि ब्रैकेट मिस होता है, मल्टीप्लाई, गुणा होता है ब्रैकेट का मतलब, ठीक है। ब्रैकेट मिस गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रैकेट को पहले हटाना ज़रूरी होता है। देखिए सिंप्लीफिकेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल में ढेर सारे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेज पहले कवर कर लेते हैं। देखिए ब्रैकेट मिस होता है गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, तो ब्रैकेट अगर हटेगा, इस प्लस का इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला काम क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट अगर मैं हटा दूं, इस ब्रैकेट को हटा दूं, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे। तो आप जानते हैं प्लस और माइनस का गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव आ जाता है। इस प्लस और इस माइनस का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ माइनस आ जाएगा, 8 हो गया। 17 - 8 कितना होता है, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, 15 -10। सबसे पहले ब्रैकेट को हटा देना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट को हटा देना चाहिए। तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 15 + 10 = 25। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूँ -12 + -8, इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है, -12 ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो आप लिखेंगे इसको -12 - 8, दोनों निगेटिव हैं, दोनों ही निगेटिव हैं, तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 20, लेकिन माइनस का साइन भी लगा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माइनस, देखिए साइन जितने भी साइन हैं, आपको साइन की कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर सारी प्रैक्टिस हम करा देंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर हों तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम क्या है आपका, ब्रैकेट हटाना, पहला काम ब्रैकेट। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, प्लस।
तो पहले लिखेंगे, यहाँ कोई ब्रेकेट तो है नहीं, तो जैसे है -5 वैसे लिख दे रहा हूँ, माइनस माइनस को मैं लिख दे रहा हूँ प्लस, यहाँ 8। अब -5 + 8 बताइए कितना होगा, प्लस में 3 आएगा। एक नंबर निगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव, तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को कम करना है, तो 8 में से 5 कम करेंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 - 5, हमने 8 को पहले और 5 को बाद में लिख दिया साइन के साथ, 3 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला आ जाइए, एक माइनस लगा हुआ है, एक ब्रेकेट भी हो, मान लीजिए माइनस, मान लीजिए मैंने लिख दिया -20 + -30। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, तो पहले छोटे ब्रेकेट को हमें हटाना चाहिए, हमेशा पहले इस स्मॉल ब्रेकेट को हटाना चाहिए। तो जो ये बड़ा ब्रेकेट है उसके अंदर की चीज़ें एक बार सॉल्व कर लें, तभी इस माइनस को अंदर इंटर कराएंगे। इस माइनस को मैं लगा करके रखता हूँ, ठीक है, ब्रेकेट बंद कर देता हूँ, इस छोटे ब्रेकेट को, स्मॉल ब्रेकेट को हटाता हूँ, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हो जाएगा -20 - 30। बताइए, दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो गया -50। अब ये माइनस अंदर इंटर करेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा +50। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। माइनस मैंने एक लगा दिया, यहाँ पर -7 लिख दिया और प्लस में 17। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें ब्रेकेट के अंदर, जो बड़ा वाला ब्रेकेट है उसके अंदर की चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए। तो इस स्मॉल ब्रेकेट को हटाएंगे भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर स्मॉल ब्रेकेट को मैं हटा दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका -7 + 17, ऐसे हो गया। अब इसको करेंगे -7 + 17, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, बड़े नंबर में से छोटे कम करिए, 17 - 7 करेंगे, 10 आ जाएगा, माइनस बाहर लगा है तो -10। भाई अंदर वाला चीज़ तो पॉजिटिव निकलेगा, ये माइनस बाहर लगा था, हमने उस माइनस को लगा दिया यहाँ पे। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, 13 - -5 -18 -1, ऐसे क्वेश्चन लिखा हो तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले ब्रेकेट हटाइए, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया 13 + 5 -18 -1। अब ये वाला क्वेश्चन बन गया है कि कई नंबर एक साथ हों, प्लस माइनस लगे हों, तो प्लस प्लस को एक साथ ऐड कर लीजिए, 13 + 5 18 हो गया, और माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया -19। 18 - 19 कितना होगा, -1। कैसे, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, बड़े नंबर में से हमने छोटे को कम किया, 19 - 18 1, लेकिन चिन्ह साइन उसी का लगेगा जो कि बड़े नंबर पर होगा, तो बड़े नंबर पर नेगेटिव का साइन है इसलिए माइनस लगा दिया। इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल वाली चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे, डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले एक सिंपल सा नंबर भी ऐड कर लिया जाए, एक सिंपल सा नंबर ऐड कर लिया जाए, फिर इसके बाद हम लोग डेसिमल वाला नंबर भी देखेंगे। 3978 जब ऐड करना सीख ही रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन हम रख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, 5343। मान लीजिए एक नंबर ऐसे हो गया, कोई और नंबर अलग डिजिट का लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, +19 +205। दो क्वेश्चन हमने एक सिंपल सा लिया है, ऐड करना है। 9 + 8 कितना होता है, 17। 17 यहाँ 7 लिखेंगे, 1 बचा रहेगा अभी, 7 + 7 14 और 1 15। 15 में 5 लिखेंगे, 15 में 5 यहाँ हुआ, एक अभी बचा है, 9 1 10 8 18, एक बचा है, 5 3 8 1 9। इस तरह से ऐड हो गया। इसको कैसे ऐड करते हैं, इसको ऐड करने का तरीका आप जानते हैं, पहले इसको लिख लिया जाता है। अगर जिसको क्लियर है वो क्या करता है, लास्ट डिजिट से पहले शुरुआत कर देता है, ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ बेसिक तरीके से। 19 जो लिखा जाता है, जिसमें 2 ही डिजिट है, उसको पीछे से शुरुआत करते हैं लिखने की, ठीक है। इसको लिखने की शुरुआत पीछे से करते हैं यहाँ से। अब ऐसा ना हो कि 19 यहीं पर लिख दीजिए, ठीक है।
5343 यहाँ पर है, 19। अगर आपके पास कम डिजिट वाले नंबर हैं, जिसमें ये 4 डिजिट का है, ये 2 ही डिजिट का है, तो कम डिजिट अगर हैं तो उनको पीछे से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए, आगे भले ही खाली रह जाए। यहाँ 205 था तो हमने पीछे से 502 ऐसे लिखा है, भले ही शुरुआत में खाली हो जाए लेकिन पीछे एकदम इसको बना के रखना है। इतना चीज़ क्लियर है। और ऐड किस तरफ से करते हैं, इधर से ही, चाहे जहाँ से कर लीजिए। 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 5 17, 7 हो गया। अभी 1 बचा है, 4 + 1 5, और 1 जो बचा था वो हो गया 6, 3 + 2 5, और यहाँ पर आ गया 5। ये बात इतना आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए डेसिमल की तरफ हम बढ़ते हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेसिमल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव। डेसिमल वाला ऐड हम लोग करेंगे। तो चलिए इसके लिए भी कुछ बेसिक चीज़ें पहले हम जान लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लिखता हूँ 5, आप चाहें तो 5 को अपने आप से ही 5.0 भी लिख सकते हैं। 5 और 5.0 दोनों एक ही बात है, यानी कि ऐसा आप कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के बाद आप खुद ही से पॉइंट लगा सकते हैं और पॉइंट के बाद जितना जीरो चाहे उतना लगा सकते हैं। इसी नंबर को हम लिख सकते हैं 5.00, जितना जीरो चाहे आप लगा लीजिए। किसी भी नंबर के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन किसी नंबर के पहले पॉइंट नहीं लगा सकते, उसकी वैल्यू बदल जाएगी। बाद में पॉइंट लगाने से इसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलती है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जितनी ये वैल्यू है उतनी ही ये है और उतनी ही ये है बाद में, क्योंकि आपने पॉइंट लगाया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई नंबर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 0.7, तो 0.7 अगर आपको लिखना है तो पॉइंट के ठीक पहले कोई नंबर ना हो, जीरो खुद से लगा देना चाहिए। ऐसा एक स्टैंडर्ड तरीका देखने में सही माना जाता है इसको, ठीक है। कोई भी नंबर, मान लीजिए एक नंबर आपको 0.2 लिखना है तो 0.2 की जगह पे आप 0.2 लिखिए। अगर उस नंबर के पहले ऑलरेडी कोई नंबर है, 2.9 है, पॉइंट के पहले एक नंबर है, तब तो कोई ज़रूरी है नहीं। लेकिन पॉइंट के पहले कोई नंबर ना हो तो उस पॉइंट के पहले जीरो लगा देना अच्छा होता है। ये एक स्टैंडर्ड तरीका, लिखने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। ये हो गया आपकी एक चीज़। दूसरी बात, अगर पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, वैसे ही पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर भी लिखा हो, जैसे यहाँ पर 0.7 लिखा है, तो पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखा हो तो उसके बाद आप जितना चाहें जीरो लगा सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो। यहाँ पर इसलिए बता दे रहा हूँ कि ऐड करने में कई बार जीरो की ज़रूरत पड़ जाती है, माइनस करने में जीरो की ज़रूरत पड़ती है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर मैं अगर 0.9 लिखूँ या 1.9 लिखूँ तो इसी सेम चीज़ को आप यहाँ पर बाद में जीरो लगा करके 0.90 यहाँ पर लिख सकते हैं, या और जीरो की ज़रूरत हो तो जितना आपकी ज़रूरत है उतना लगा लीजिए। इसकी कोई वैल्यू नहीं चेंज होती है, जितनी वैल्यू 0.9 की है उतनी ही वैल्यू 0.900 की है। उसका एक रीज़न है, जैसे 0.9 है, एक 0.9 क्या है, एक डिजिट है, इसको 10 के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, 10 के कंपेयर में। 3 डिजिट हो गया अगर तो 1000 के कंपेयर में, यानी 1000 में से 900, इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। 0.90 अगर होता तो 0.90 100 में से मतलब 90। इस तरह से अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, जैसे 0.90 लिखा है यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है अगर, तो इसको 100 के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जितना डिजिट उसी हिसाब से आप उसको कंपेयर करते हैं। यानी ओवरऑल बताने का मतलब मेरे ये है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर अगर लिखा हो तो भी आप जितना जीरो चाहे उसके बाद लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद कोई नंबर ना हो तब भी आप जीरो लगा सकते हैं। इससे वैल्यू नहीं बदलती हैं, वैल्यू सेम रहती हैं। यहाँ भी वैल्यू नहीं बदली है, जितना 0.2 है उतना ही 0.20 भी है। ठीक, इतना बात क्लियर हो गई। चलिए अब ऐड करने की शुरुआत करते हैं। एक बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे एक नंबर है हमारे पास जिसमें पॉइंट नहीं लगा है, और एक नंबर मैं ऐसा ले रहा हूँ जिसमें पॉइंट लगा हुआ है। अगर इस तरह की चीज़ आपको ऐड करना हो तो बहुत ही सरल तरीका बता रहा हूँ। आप इस नंबर को लिखिए और उसके बाद 0.1 वैसे ही लिख दीजिए। क्लियर है? जैसे कि 347 मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ। अगर इसमें कहा जाए कि 0.7 ऐड कर दीजिए तो 0.7 ऐड करने का तरीका ये है,
347 तो लिखेंगे, उसी के जस्ट बाद पॉइंट वाला उस नंबर को लिख देंगे। ठीक, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 538 है यहाँ पर और आपको ऐड करना है 0.001। बताइए कैसे ऐड करेंगे। एक नंबर में डेसिमल नहीं है, इसमें कोई दशमलव नहीं है, इसमें है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 538.001। मतलब ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, उसी पॉइंट के बाद वाली चीज़ को डायरेक्टली लिख देना है और पॉइंट के ठीक पहले लेफ्ट हैंड में कोई नंबर ना हो, 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह केस में आप ऐसे ऐड करेंगे। अगर इसको मान लीजिए 13 प्लस 0.1 को ऐड ही करना हो तो कैसे ऐड करेंगे। देखिए 13 हमने लिखा है, इसमें आपको 0.1 ऐड करना है ना, 0.1 तो कैसे लिखेंगे ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। 0.1 आपको लिखना है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो आप 13 के बाद भी पॉइंट लगा करके इसको ऐसे लिख देंगे। अब आप इसको 0.1 लिख करके ऐड करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया किसी भी नंबर के बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं। इस नंबर को 13 को इसी की तरह दिखने के लिए पॉइंट लगा दिया जाता है और हमेशा पॉइंट के ठीक नीचे ही दूसरे वाले का पॉइंट आना चाहिए। इसीलिए 13 को यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, इसीलिए पॉइंट के बाद 1 0 लगाया। अगर पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट और होते तो हम पॉइंट के बाद इसी तरह से 2-3 0 और लगा देते। और 0.1 आपको लिखना है तो 0.1 कैसे लिखेंगे, पॉइंट के ठीक नीचे आप पॉइंट लिखिए, उसके बाद जो नंबर हो, 1 था तो 1 हमने लिख दिया, ऐड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो इतना आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, इस तरह करेंगे। और चाहे तो आप डायरेक्टली क्या करिए, नंबर लिखिए और पॉइंट लगाइए, उस नंबर को लिख दीजिए। ठीक, ये वाला तरीका भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखिएगा, एक नंबर है 18 प्लस 7.5, ये आपको ऐड करना है। अभी देखा आपने कि पॉइंट के ठीक पहले 0 था, यहाँ पर पॉइंट के पहले 0 था, यहाँ 7.5 लिखा है। ऐसे केस में एक नंबर में पॉइंट है नहीं, इसी नंबर में पॉइंट है, तो क्या करना है, पहले नंबर को नंबर से ऐड कर लेना है। जैसे 8 + 7 होता है 15, उसके बाद पॉइंट लगा करके 5 वैसे ही लिख देना है। यहाँ भी उसी तरह से है, लेकिन देखिए पॉइंट के पहले यहाँ 0 लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के पहले 7 लिखा है, तो इस 7 को नंबर के साथ ऐड करना है और पॉइंट वाली जो चीज़ है उसको बाद में वैसे ही जैसे यहाँ पर कर रहे थे। अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं तो कैसे लिखेंगे, 8 है यहाँ पर, ठीक, यहाँ 7.5 है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आप यहाँ पॉइंट लगाइए और 1 0 लिख दीजिए। अब 7.5 को नीचे लिखना है तो 7.5 को ऐसा लिखिए कि पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो इस तरह से लिखेंगे। जिस नंबर में पॉइंट ना लगा हो उसमें अपने आप से पॉइंट लगा करके उतना 0 लगा दीजिए जितना कि पॉइंट के बाद अंक हों, जितने डिजिट हों उतना ही 0 लगा दीजिए। अब 0 + 5 5 हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 7 15, ये हो गया 15.5। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन देखना है अभी। चलिए एक और एग्जांपल पहले देख लेते हैं। 20 + 40.007 ऐसे मान लीजिए लिखा हो तो क्या करेंगे, नंबर को नंबर से ऐड करिए, 60 हो गया, उसके बाद पॉइंट लगाइए, फिर जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख दीजिए। बताइए ये तरीका ज़्यादा ठीक है कि ये इस तरह से लिखने वाला तरीका, ये वाला। अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन है तो आप नंबर पे ध्यान दीजिए कि एक नंबर पॉइंट नहीं है, एक नंबर में है, तो नंबर को नंबर से जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। यहीं पर अगर माइनस होता तो हम माइनस कर देते, माइनस करने वाला आगे आने वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ अभी मैं। 20 + 40 60 हमने कर दिया, पॉइंट लगाइए और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास दोनों नंबर पॉइंट के हैं। देख सिंपल क्वेश्चन पहले ले रहा हूँ, दोनों ही नंबर पॉइंट वाले हैं, डेसिमल के हैं, 12.36। इसको एक बेसिक तरीके से पहले मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। 15.47 ऐड करना है आपको 12.36। ऐड कैसे करते हैं, 7 और 6 13, 3 हो गया, 1 बचा, 4 3 7 और 1 8 हो गया,
पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लिख दीजिए, 527 हो गया, 112 हो गया। ये इतना आपको सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। जीरो 0.37 प्लस 572.123 प्लस 15, ये ऐड करना है। तो पहले इसको बेसिक तरीके से लिखिए, उसके बाद फिर ऐड करेंगे। यहाँ लिखा है क्या 0.37। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो 572, देखिए ऐड करने में क्या जानना है आपको, लिखना कैसे है पहले ये पता चले। लिखना कैसे है तो ऐड कर लेंगे, प्लस 572.123, तो पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आना चाहिए ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ 123 हो जाएगा, ये 123 हो गया। अब पॉइंट के ठीक पहले 572 था, 572 ऐसे, मतलब इस तरह से आप लिखिए कि 2 वाला पॉइंट के ठीक पहले ऐसे नंबर, चाहे तो आप इधर, चाहे तो आप ऐसे लिखना शुरू कर दीजिए, पॉइंट यहाँ लगाइए, ऐसे लिख दीजिए, फिर ऐसे लिख दीजिए, जिससे कि नंबर इधर उधर नहीं होने चाहिए बस, ठीक। अगला 15 है। बताइए 15 अपने आप से सोचिए कहाँ लिखा जाएगा। 15 में कोई पॉइंट तो लगा नहीं है। जिस नंबर में पॉइंट ना लगा हो वो पॉइंट के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में लिखा जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो 15 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट लगा करके अपने आप से जितना जीरो चाहे लगा सकते हैं। इस जीरो को क्यों लगा रहा हूँ, ताकि जितने नंबर यहाँ लिखे हैं उतने ही हमारे यहाँ भी लगने लगें। आप चाहें तो ये पॉइंट भी ना लगाइए, ये जीरो भी ना लगाइए, बस 15 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ प्लस करके ऐड कर दीजिए। ये लिखने का तरीका आ गया आपको। पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं लगा है, उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड में, यहाँ देखिए मैंने लेफ्ट हैंड में डेसिमल के लगाया है, उसके बाद मैंने पॉइंट लगा करके जीरो लिख दिया, जिससे कि ये दिखने लगे। यहाँ भी जीरो आप लगा दीजिए। पॉइंट के बाद कोई नंबर हो, उस नंबर के बाद जितना जीरो चाहे लगा सकते हैं। ये जीरो लगाते क्यों हैं, ताकि कोई एक डिजिट जैसा भी 1 2 3 लिखा है उसी के इक्वल ये भी हो जाए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐड कर लीजिए, जीरो के साथ ऐड करेंगे 3 ही आएगा, 7 और 2 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लिख दीजिए, 5 और 2 7, 7 प्लस 1 8, यहाँ पर 5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट नंबर 49.482 प्लस 0.4937 प्लस 23.4 प्लस मान लेता हूँ कोई नंबर है 5, इसको ऐड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या जानना है, लिखना कैसे है इसको। तो कैसे लिख करके इसको ऐड करेंगे, 49.482 पहले हमने ये लिख दिया। अब दूसरा नंबर ये है 0.4937, तो हमें पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 0.4937 ऐसे कर दिया। 23.4 लिखना है, तो कहाँ लिखेंगे, पॉइंट यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 23 ऐसे लिख देंगे। 5 लिखना है, 5 में कोई पॉइंट नहीं है, तो जिसमें पॉइंट नहीं होता है उसके पॉइंट के लेफ़्ट साइड में, बाएं साइड में लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसी से आप यहीं पर ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 7, 3 + 2 5, 9 + 8 17, 17 7, अभी 1 बचा है, 4 4 12 हो गया, 1 13 हो गया, अभी 1 बचा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, 1 बचा है, 9 1 10, 3 13, 5 18, 18 हो गया, 8 1 बचा है, 4 2 6 + 1 7। चाहें तो आप इसको 5.0 जितना जीरो है यहाँ पर, यानी जितना बड़ा वाला जितना डिजिट है, 4 डिजिट है, 4 जीरो लगा दिया। यहाँ भी आप जीरो लगा सकते हैं, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, आंसर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि प्लस ही तो आप कर रहे हैं। प्लस करने से जीरो से क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पर जीरो अगर 7 में ऐड हो जाएगा तब भी 7 आएगा। तो आप लगाएं जीरो चाहे ना लगाएं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये है आपका प्लस वाला क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने प्लस करना सीखा पॉइंट का। अब माइनस वाले क्वेश्चन हम लोग लेंगे और माइनस भी इसी तरीके से सीखेंगे। एक पहले क्वेश्चन में सिंपल सा करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 4.5 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 2.7,
और करना हो माइनस, बताइए माइनस किस तरह से करेंगे। तो यहाँ राइट हैंड साइड से प्लस या माइनस करना होता है तो इस साइड से आप करने की शुरुआत करते हैं। प्लस करना हो चाहे माइनस करना हो, इस साइड से शुरुआत करते हैं, राइट साइड से, दाहिने साइड से। देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, आपको 5 में से 7 कम करना है। 5 एक छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है। तो ऐसे केस में हम अगले अपने लेफ़्ट से, अपने बाएं साइड से एक नंबर उधार लेके आते हैं। जैसे 4 यहाँ था, एक अपना उधार दे देगा, एक कैरी दे देगा, तो ये हो जाएगा, वो जो 1 आएगा वो ऐसे 1 यहाँ लग जाएगा, 5 ऐसे लिखा रहेगा, तो ये हो जाएगा 15। और ये जो 4 था, इसने क्योंकि अपना 1 दे दिया तो अब ये सिर्फ 3 बचेगा। बात क्लियर है। 4 ने अपना 1 दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि एक छोटा नंबर था, यहाँ बड़ा नंबर है। तो माइनस यही करने का तरीका है कि एक नंबर यहाँ पर भेज दिया अपना, 15 हो गया, 15 में से 7 कम करेंगे, ये हो जाएगा 8। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, यहाँ क्या बचा है? 3 बचा है, 3 में से 2 कम करेंगे 1, ये 1.8 आंसर हो गया। तो समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए हम लेते हैं अच्छे क्वेश्चन। 347.24 माइनस 279.59, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को अगर माइनस आपने कर लिया तो समझ लीजिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 9 है, राइट हैंड साइड, इधर साइड से आपको माइनस शुरुआत करनी है। यहाँ 4 है, छोटा नंबर है, ये 9 बड़ा नंबर है, तो आपको बगल वाले से एक उधार ले आना पड़ेगा, कैरी ले आना पड़ेगा। तो हमने 2 से एक कैरी ले लिया, तो ये कितना हो गया? एक आकर के ऐसे लग जाता है, एक लग जाता है, तो ये हो जाएगा 14। 4 था, 14 हो गया। 14 में से 9 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा है? ये 1 बचा है, 2 की जगह पे 1, क्योंकि इसने अपना एक उधार दे दिया है। जब 1 बचा है, यहाँ 5 कम करना है, तो कम नंबर है, एक नंबर यहाँ से लेके आएगा, तो ये 1 से 11 हो जाएगा। 11 में से 5 कम करेंगे, 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? 6, क्योंकि इसने अपना एक नंबर दे दिया था, इसको 6 बचा है, एक नंबर ये अपना देगा, तो ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से 9 कम करेंगे, यहाँ आ जाएगा 7। यहाँ 3 है, 3 अगर एक अपना ये उधार देगा तो ये 13 या 13 हो जाएगा। 7 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये अब 2 हो गया है, क्योंकि इसने भी अपना एक दे दिया था। 2 में से 2 कम करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 कोई मतलब तो होता नहीं है, क्योंकि किसी नंबर के पहले 0 लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका 67.65 इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए हम आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें भी लॉजिक है। जैसे 13.7 में से आपको माइनस करने के लिए कहा जाए 1.9, तो पहले तो लिखने का तरीका भी सही होना चाहिए, उसके बाद माइनस कैसे करते हैं। जैसे 13.7 में से 1.9 कम करना है, ये 1.9 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 13.7 ये लिखना है, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे? 1.9 ऐसे लिखेंगे। ठीक, ऐसे लिख लिया। 7 में से 9 कम होगा नहीं, तो एक आप कैरी ले आएंगे, उधार ले आएंगे, ये हो गया 17। 17 में से 9 कम करेंगे 8, ये 2 बचा हुआ है, 2 में से 1 कम किया 1, इस 1 को नीचे सीधा लिख लीजिए, 11.8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 3.47 और माइनस करना है आपको 1.59 को, ये माइनस करना है। तो पहले इसको प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, 3.47 माइनस 1.59 हमने लिख लिया। अब 7 में से 9 कम करना है, तो क्या करिएगा? पहले 4 में से एक यहाँ पर कैरी दे दीजिए, इसको 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 कम करेंगे, ये हो जाएगा 8। 3 बचा हुआ है, ये एक उधार ले आएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 5 कम करेंगे, 8 आ जाएगा। पॉइंट 2 में से 1 कम करेंगे, 1 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको माइनस करना हो 4 में से ही 3.4 को, ये माइनस करना है, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है, तो आप भी 4 को 4.0 लिख दीजिए। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा दीजिए। अब लिखने में आसानी होगी, माइनस करने में। 3.4 हमको लिखना है, तो पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आना चाहिए, इसको हम 3.4 ऐसे कर दे रहे हैं। 0 में से तो 4 कम नहीं होगा, तो एक उधार यहाँ ले आएंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 कम करेंगे, 6 हो गया। पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आ गया,
यहाँ 1 इसने अपना कैरी दे दिया है, तब यहाँ पर 3 ही बचेगा, 3 में से 3 कम करेंगे 0.6। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इतनी बात क्लियर हो पा रही है। 12 माइनस 6.45 ये माइनस करना है। तो पहला काम क्या है, यहाँ पर नंबर है, इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट अपने आप से 2 जीरो लगा दीजिए। ये इसलिए लगा दिया ताकि 6.45 को हम आसानी से लिख पाएँ। पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट आना चाहिए, 45 को ऐसे लिख दिया, 6 जहाँ था वहाँ लिख दिया। माइनस आपको करना है, 0 है, बगल गया, यहाँ पर कैरी लेने यहाँ भी कुछ नहीं था तो यहाँ चला गया। इसके पास से 1 आया, 1 यहाँ से आया, इसको बना दिया 10, इसको 10 बना दिया। इस 10 ने इसको 1 दिया तो ये 10 हो गया, लेकिन ये अब हो गया 9। बात क्लियर है। 2 ने अपना 1 इसको दिया तो यहाँ पर 1 ही बचा हुआ है, 2 की जगह पर 1 बचा है, और ये हो गया 10। 10 ने अपना 1 दे दिया तो ये 10 हो गया, लेकिन ये 9 हो गया। चलिए 10 में से 5 कम करेंगे, 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, माइनस हम लोग कर रहे हैं ना। 9 में से 4 कम करेंगे तो ये 5 हो गया। पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाइए, यहाँ 11, देखिए 1 है ना, तो 1 ये है और ये 1, 11 हुआ। 11 में से 6 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 5। चाहे तो आप ऐसे सोचिए, यहाँ 1 है, ठीक, 1 में से 6 कम नहीं होगा तो आप बगल से एक उधार लोगे तो 1 1 11 हो गया। ऐसे ही तो कैरी आता है, 1 1 11 हो गया, 11 में 6 कम करेंगे 5। इतनी चीज़ें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं माइंड, उसके बाद आप लोग पॉइंट वाले कुछ क्वेश्चन अलग से भी सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। -0.07 ये माइनस करना है। तो पहले क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो आप 100 के बाद पॉइंट लगा करके 2 जीरो ऐसे लिख दीजिए। अब पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लिखना है, 07 वैसे ही लिख देना है। माइनस करना है आपको। तो यहाँ देखिए कैसे उधार ले आएंगे, ये 100 है पूरा 100, तो 100 अपना 1 उधार दे दिया तो अब कितना हो गया, ये 99 हो गया। यहाँ 1 उधार आया तो ये 10 बन गया, इस 10 ने 1 उधार इसको दिया तो ये 10 बन गया, लेकिन ये 9 रह गया। 10 में से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 9 को ऐसे ही 9 में से 0 कम करेंगे 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ 99 लिख दीजिए। देखिए और एक क्वेश्चन, 9 -0.06 ये माइनस करना है। पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो आप भी 9 के बाद पॉइंट लगाइए और 2 जीरो लगा दीजिए। इसके बाद 0.06 जैसे लिखा हुआ है लिख दीजिए। 9 एक अपना कैरी देगा 10 हो जाएगा, 10 अपना एक कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 कम करेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 में से 0 कम करेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ 8 लगाइए। देखिए पॉइंट की चीज़ें हमने जो भी बेसिक इसका फंडामेंटल है, काम करने का जो तरीका है पॉइंट पे, वो बता दिया है, आप लोग समझ भी चुके होंगे। किसी को अगर इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर नहीं हो पाता है तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।